हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। बच्चों, लास्ट टर्न पे हम लोग ने पढ़ा था ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी के बारे में कि ग्राफ राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा, एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा। तो आज हम बात करेंगे इस ग्राफ के बारे में कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिसोसिएशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कब ग्राफ राइट शिफ्ट होगा, कब ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने एक कंटेंट है। यहाँ पे देखिए, हमने लिखा है पहले पॉइंट में यह ग्राफ है और ये ग्राफ जो है सिग्मॉइड ग्राफ है। ठीक है, जब हमने मायोग्लोबिन के लिए पढ़ा था तो वहाँ पर हाइपरबोलिक ग्राफ बोला था, जबकि यहाँ पर ग्राफ सिग्मॉइड है। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अच्छा, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो 4 सब यूनिट का बना होता है, अल्फ़ा 1 बीटा 1, अल्फ़ा 2 बीटा 2। ठीक है, बट ये इनकी बाइंडिंग जो है रिवर्सिबल मैनर में होती है। ठीक है, तो अल्फ़ा 1 बीटा 2, अल्फ़ा 2 बीटा 1 इस तरह से होता है। इसी को हम कोऑपरेटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन, अब ये मान लो ये मेन लाइन है। ठीक है, अब ग्राफ लेफ़्ट शिफ्ट कब करेगा और राइट शिफ्ट कब करेगा। तो जब हम बात करते हैं लेफ़्ट शिफ्टिंग की, तो हमने बोला कि लेफ़्ट शिफ्टिंग तभी होगी जब ग्राफ में एसोसिएशन हो रहा होगा। एसोसिएशन का मतलब ये है कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड कर रहा होगा। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा नहीं हुआ या पार्शियल प्रेशर ज़्यादा नहीं हुआ तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी ये होती है कि जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा उसी के साथ कंबाइंड करता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये ऑक्सीजन का अमाउंट कहाँ पर ज़्यादा होता होगा, एल्वोलाई में। ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने में हेल्प करते हैं, यानी उनका अमाउंट कम होना चाहिए। तो PCO2 कम होना चाहिए, ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, pH ज़्यादा होना चाहिए, 2,3-BPG बायोफॉस्फोग्लिसरेट कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। ये वो फैक्टर हैं जो ग्राफ को लेफ़्ट शिफ्ट करने में हेल्प करते हैं और इसी को हम कहते हैं एसोसिएशन। जब हम बात करते हैं डिसोसिएशन की, तो कंडीशन फॉर राइट शिफ्टिंग, जब हम इसको राइट शिफ्ट करते हैं तो कंडीशन फॉर राइट शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ ड्यू टू विच ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इज सप्रेस्ड। ठीक है, तो हमने कहा कि ग्राफ को हम किधर शिफ्ट कर रहे हैं बेटा, राइट शिफ्ट कर रहे हैं। राइट शिफ्ट जब हम करेंगे ग्राफ को, तो ऐसे कंडीशन में ग्राफ जो है वो झुकेगा, नीचे आएगा। ठीक है, जब ये नीचे आएगा तो ऐसे कंडीशन का मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ टूट रही है और हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ रहा है, CO2 के साथ। और ये कंडीशन कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये टिश्यू में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखो कि PCO2 का अमाउंट ज़्यादा है, PO2 का अमाउंट कम है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, pH का कम है, 2,3-BPG ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इस चीपनेस कब बढ़ रही है, झुकाव कब बढ़ रहा है, झुकाव बढ़ रहा है ग्राफ का जब क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ये कहते हैं कि सर ये जो परसेंट सैचुरेशन वाला ग्राफ है इसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन कब हो रहा है, तो ये निर्भर करता है इन फैक्टर्स पे। तो एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एसोसिएशन। जबकि हम टिश्यू में बात करें तो PO2 के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वहाँ पर होता है डिसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप समझ लीजिएगा। नीट 2027 में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपके छोटे ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।